पहलगाम में लाइव मर्डर देख के जो मुसलमान जो है उसके लिए खड़े नहीं हुए, लेकिन एक दोगले कटमुल्ले को बचाने के लिए सारे के सारे मुसलमान जो है तुरंत भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर एकदम पूरा हाहाकार मचेले देश में बाहर और तुम देते हो भाईचारा का मिसाल है। अरे भाईचारा निभाना है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करो कि फिल्म को रिलीज करवाने की बात करो, समझ गए ना। लेकिन तुमने फिल्म को रोक लगवाने की बात की है, इससे शर्मनाक बात मुसलमानों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पर स्टे लगा दी है और निर्णय जो है मोदी जी पे छोड़ दिया, यानी कि सेंट्रल सरकार पे छोड़ दिया। अब आप निर्णय लीजिए कि उदयपुर फाइल्स को जो है रिलीज करना है कि नहीं करना। लेकिन अब जो है मोदी जी भी जो है इस पे जो है रुकावट डाल रहे हैं, यानी कि आप हिंदू का समर्थन करने वाले, आप हिंदू का वोट लेकर जो है आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप हिंदू के पक्ष में एक फिल्म आई है, उस फिल्म का आप इतना दिन तक रोक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो है संविधान को जो है पूरा तरह से जो है गलत साबित कर रहे हैं। आप एक तरह संविधान मान रहे हैं तो जितने भी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं ना, तो हमें तो लगता है कि कम्युनिस्ट वाले बैठे हुए हैं कि अगर जो है हिंदुत्व विचारधारा या संविधान के अनुसार से चलते तो दोनों पक्ष को लेकर चलते। एक तरफ हत्या जिनकी होती है अभी तक जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिनको जो है कार्रवाई उसके पक्ष में एक फिल्म आती है जो कि समाज को जो है दिखाना चाह रही है कि जो कन्हैया के लाल साहब के साथ में हुआ वो अन्य किसी के साथ में ना हो, इसको जो है स्टे लगाने के लिए उन लोग जो है तैयार हैं। इनका समर्थन करने के लिए भारत के अन्य जगहों से सारे लोग जो है रोड पर उतरे, इसका जो है पूरा तरह से जो है फिल्म का समर्थन करें। क्यों उदयपुर फाइल्स देखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो है आजकल को जो सेकुलरिज्म की जो बातें चल रही है, भाईचारे की बातें चल रही है ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मुसलमान कौन बात कर रहे हैं, शांति दूत की बात कर रहे हैं। अगर उस जगह पर दो हिंदू एक मुसलमान को मार देते, इस तरीके से सरतन से जुदा कर देते, तो क्या इस शांति दूत की बात करता मुसलमान? शांति दूत का बात तो इन लोग के खून में नहीं है। यहाँ जब भी देखिए जो भी बात होता है, यहाँ शांति फैलाने का काम कौन आता है तो भाई मुसलमान है। अशांति फैला दिया, मुंबई ब्लास्ट किया, शांति फैलाने वाला कौन था भाई तो मुसलमान था। पहलगाम आतंकी हमला करने वाला कौन है तो भाई मुसलमान है। संविधान के विरुद्ध वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ रोड पर उतरने वाला कौन है तो मुसलमान है। जिस दिन अगर ये लोग जो है ना भारत छोड़ के होगा, पाकिस्तान चल जाएगा ना, तो रियली बता रहे हैं ना, एक भी हमला जो है ना भारत पे नहीं होगा, एक भी हमला नहीं होगा भारत पे, याद रखिएगा। इन लोग के कारण ही हमला होता है, क्योंकि इन लोग का रिलेशन आधा पाकिस्तान में रहेगा, आधा बांग्लादेश में रहेगा। देखो बात पूछ रहे हैं हम कि बीबी हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में, और 10-10 पिल्ले राशन के मैदान में, और फिर कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? ये हमको बात बताइए। सब लिखा हुआ है संविधान में कि तुम लोग यहाँ शादी कर लिया, वहाँ बच्चा पैदा किया, सरकार से खा रहे हो, फिर भी सरकार को कोस रहे हो। तो ये सब नहीं चलेगा। इन लोग का काम, इन लोग का एक पछिया रहता है बस, कि जो मेरे लिए काम करेगा उसको वोट देना। देखिए, कन्हैया लाल टेलर हत्या जो हुई थी उस पर आधारित मूवी लाई गई है उदयपुर फाइल्स, और अब उदयपुर फाइल्स जो है विवादों में है लगातार। मुस्लिम एक जो कौम है इसका लगातार विरोध कर रहा है। मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, अगर मूवी रिलीज होती है तो समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा और मामला कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ने की भी संभावना लगाई जा रही है, और कौम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वही कौम इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जनता के बीच में मौजूद है, कहीं ना कहीं हिंदू लोग चाहते हैं, देश की तमाम जनता चाहती है कि इस मूवी को रिलीज किया जाए, ताकि घर घर तक जो आतंकवादी विचारधारा को अंजाम दिया गया था वो लोगों के कानों तक जाए, लोगों को पता चले, और लोग ऐसे लोगों की मानसिकता को समझे। हमारे बीच कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे उदयपुर फाइल्स के रिलीज ना होने का कारण क्या लग रहा है। देखिए, उदयपुर फाइल्स जो है उसका रीज़न ये है कि जो भाईचारे की जो पाठे जो समाज के बीच में लाते हैं, वो जो है उनको सारे लोगों को पता चल जाएगी। क्योंकि उदयपुर फाइल्स में किस प्रकार से कन्हैया कुमार जो कि दर्जी का काम करते थे, एक ट्वीट करते हैं नुपुर शर्मा के ऊपर। उनके एक ट्वीट करने के बाद जो है कुछ सामाजिक तत्व जो है मुल्ले कटमुल्ले आते हैं और उनको कन्हैया कुमार को किस प्रकार से जो है पीछे से हमला करके उनको मिनिमम हत्या कर दी जाती है। तब तक मारा जाता है जब तक उनकी जो है हत्या नहीं हो जाती है। वो जो है पूरे भारत के सामने आनी चाहिए। ये जो है कुछ लोगों को ही पता है, और बहुत सारे जो है भाईचारा की पाठ सिखाते हैं। बहुत सारी जो हमारी बहनें जो हैं अभी भी कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा जो है अब्दुल ऐसा नहीं है। उनको पता चल जाएगा ना, तो जो है लव जिहाद कर नहीं पाएंगे। तो लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम को ना हो, इसलिए जो उदयपुर फाइल जो है आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पर स्टे लगा दी है और निर्णय जो है मोदी जी पे छोड़ दिया, यानी कि सेंट्रल सरकार पे छोड़ दिया। अब आप निर्णय लीजिए कि उदयपुर फाइल्स को जो है रिलीज करना है कि नहीं करना। लेकिन अब जो है मोदी जी भी जो है इस पे जो है रुकावट डाल रहे हैं, यानी कि आप हिंदू का समर्थन करने वाले, आप हिंदू का वोट लेकर जो है आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप हिंदू के पक्ष में एक फिल्म आई है, उस फिल्म का आप इतना दिन तक रोक लगा दिए हैं।
मोदी जी से नम्र निवेदन। दोषी जो है अभी भी जेल से बाहर है, कोर्ट के द्वारा न्याय जो है अभी भी इनको नहीं मिला, लेकिन कोर्ट के द्वारा मूवी पर जो अंतरिम रोक लगाया गया, इतनी जल्दी न्याय मिलने में देर हो गई, अभी तक दोषी बाहर है और रोक लगा दिया गया मूवी पे इतनी जल्दी। क्या कहते हैं, अगर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक पक्ष का देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो है संविधान को जो है पूरा तरह से जो है गलत साबित कर रहे हैं। आप से एक तरह संविधान मान रहे हैं तो आप जो है जितने भी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं ना, तो हमें तो लगता है कि कम्युनिस्ट वाले बैठे हुए हैं कि अगर जो है हिंदुत्व विचारधारा या संविधान के अनुसार से चलते तो दोनों पक्ष को लेकर चलते। एक तरफ हत्या जिनकी होती है अभी तक जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिनको जो है कार्रवाई उसके पक्ष में एक फिल्म आती है जो कि समाज को जो है दिखाना चाह रही है कि जो कन्हैया के लाल साहब के साथ में हुआ वो अन्य किसी के साथ में ना हो, इसको जो है स्टे लगाने के लिए उन लोग जो है तैयार हैं। तो ये जो है इनका समर्थन करने के लिए भारत के अन्य जगहों से सारे लोग जो है रोड पे उतरे, इसका जो है पूरा तरह से जो है फिल्म का समर्थन करें। क्यों उदयपुर फाइल्स देखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो है आजकल को जो सेकुलरिज्म की जो बातें चल रही है, भाईचारे की बातें चल रही है ना, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दोनों आरोपियों ने जब इस घटना को अंजाम दिया था तो वीडियो अपलोड किया था, सभी ने वो वीडियो देखा कि किस तरह से उनकी जो थ्योरी है नबी पाक की एक ही सजा सरतन से जुदा, इसको उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद वीडियोस वायरल हुए, सभी ने देखा, दुनिया भर में देखा कि किस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई। तो जब वो वीडियो वायरल हो गया तो दुनिया भर में सबने देख लिया। तो आज जब मूवी रिलीज़ की जा रही है तो इसमें आपत्ति क्यों और कैसे हो रही? देखिए, ये जो भाईचारा की पाठ चारा सिखाने वाले जब अभी फिल्म जब रिलीज होने पर जब रोक लगा रही है तो उस समय जो है कन्हैया लाल को मारा जा रहा था, ये जो शांति दूत कहाँ बैठे हुए थे? ये शांति दूत जो है जब मुसलमानों पर फिल्म बनती है, जब उनकी सच्चाई जो है लोगों के बीच में आने लगती है तो ये लोग जो है उछलने लगते हैं, बड़े बड़े जो है कौम इनके जो है रोड पे उतरने लगती है। इस तरह देखिए, ये जो भारत जो है हिंदुओं का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, यहाँ 85% हिंदू रहते हैं। इसके बावजूद भी जो है कि हिंदू के बचाव में एक वीडियो फिल्म आती है, उसको जो है इतना 11 तारीख को रिलीज होना था, अभी तक जो है उस पर रोक लगी है। तो मेकर्स और सिनेमा घर के मालिकों को ये भी कहा जा रहा है, ये भी आ रहा है बात सामने कि उनको धमकाया जा रहा है कि अगर मूवी रिलीज की जाती है तो उनके साथ अंजाम होगा, उनके घरों में आग लगा दिया जाएगा। इस तरह की आपत्तिजनक बातें सामने आ रही है। तो देखिए, ये फिल्म मेकर हो या जो इस कन्हैया लाल का जो रूप को दर्शाए हैं, उनको जो है समर्थन करने के लिए तमाम जो है भारत के सारे हिंदू जो है एकजुट हैं। अगर उनके ऊपर जो एक खरोच भी आती है तो हम लोग जो है जिस प्रकार से ईंट पर जाने का काम करेंगे, कन्हैया लाल के ऊपर जिस तरह से हुआ, हम लोग भी कन्हैया लाल के समर्थन में जो है पूरा तरह से रोड पे उतरे हुए हैं। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि जो फिल्म आना जो है बहुत ज़रूरी है। आप एक वीडियो भी देख लीजिए, पत्रकार महोदय किस प्रकार से जो है कन्हैया लाल का जो है मर्डर किया गया था, इसमें जो है देख लीजिए। पत्रकार मुझे दिखाइए वीडियो को, क्योंकि अभी भी मालूम नहीं है कि हमारे हिंदू भाई के साथ सिर्फ बीजेपी के एक नेता का समर्थन करने के बाद इस तरह का हरकत किया गया, अंजाम दिया गया। उन लोगों को अभी ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल जानना जरूरी है, ये हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि जो है ये एक घटना नहीं, ये हजारों लाखों घटनाएं जो है रोज़ हो रही है। आज देखिए, इसके पहले जो है कश्मीर फाइल्स आ रही थी या केरला स्टोरी आ रही थी, जो बोल रहे थे केरला स्टोरी जो गलत है अभी, लेकिन जाके केरला में देखिए किस प्रकार से जो वहाँ लव जिहाद होती है, तो उसी प्रकार को रोकने के लिए जो इस तरह की फिल्में आ रही है, इसको आना चाहिए। हमारे धन्यवाद, ऐसे ऐसे डायरेक्टर जो है इतने बड़े अच्छे अच्छे जो फिल्म ला रहे हैं जो कि हिंदुओं के जगाने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे हिंदू जो है सेकुलरिज्म के झंडा गाड़ कर जो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दोगले हिंदुओं जो न सुधरे हैं न सुधरेंगे, ऐसे ऐसे जो कट रहे हैं मर रहे हैं वो कटते मरते रहेंगे। आज ये कौम इसका विरोध कर रही है, जब कल इस कौम के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया तब ये कौम ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तब इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर माफ़ी क्यों नहीं मांगा? तब शांति दूत की बात क्यों नहीं की? तो ये शांति दूत की बात सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए ही है, समझ गए ना। यहाँ हिंदू मरे कटे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोग की मानसिकता ही है या इन लोग की जो पढ़ाई ही होती है। इन लोग में हिंदू को जो है पूरा तरह से काफिर माना जाता है, और हिंदू को जो है खाना को तो कत्लेआम करने की बात है इन लोगों के। तो कत्लेआम करने की बात हुई तो कत्लेआम तो किया गया भी ना। कन्हैया कुमार जैसे अनेकों घटनाएं हैं जो कि जो इन लोगों ने अंजाम दिया। इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह की फिल्म जो है आनी चाहिए, और इस फिल्म को जो है देखने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाएं, और खास करके जो है बहन बेटियां जाएं और माता पिता जो है अपनी बेटियों को जो है ज़बरदस्ती इस फिल्म को दिखवाएं, ताकि जो है इन लोग की मानसिकता जो आजकल की लड़कियों की मानसिकता हो गई है कि हमें तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा जो है गोलू ऐसा नहीं है वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो, और सारी जो हमारी बेटियां हैं सुरक्षित रहे, इसलिए इस तरह की फिल्म जो है आना चाहिए।
बताइए, उदयपुर फाइल्स रिलीज होने जा रही थी, रोक लगा दिया गया है इस पे। 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, आज 18 जुलाई है। मूवी रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। कौम कह रहे हैं कि शांति दूत फैलाने की बात कर रहे हैं और देश का माहौल खराब होगा इस मूवी के रिलीज होने से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मूवी को रिलीज नहीं हो रहा है, सही बात है, गलत नहीं हो रहा है। मूवी को रिलीज होना ही नहीं चाहिए। अरे भैया, लाइव मर्डर देख के हिंदू का आंख नहीं खुल रहा है तो क्या ये फिल्म देख कर आँख क्या खुलने का बात है? लाइव मर्डर जब कन्हैया लाल का हो रहा था उस समय हिंदुओं की आंख नहीं खुली, उस समय वही भाईचारा वाला बात निभाते थे। अब आज अगर फिल्म रिलीज हो जाएगी तो क्या सबूत है कि हिंदुओं का आंख खुल जाएगा? ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। जब वीडियो वायरल हुआ था मारने के बाद, उन लोगों ने खुद वीडियो वायरल किया था, लाइव आकर मारा था, और आज मूवी रिलीज हो रही है तो कह रहे हैं इस तरह का कि अशांति होगी। तो उस समय ये अशांति क्यों नहीं फैली? तो वही तो बात है कि उस समय हिंदुओं की आंख नहीं खुली कि जब एक कठमुल्ला मार रहा था हिंदू को, उस समय आंख नहीं खुला हिंदुओं का कि हाँ, तब पर भी भाईचारा का बात लेके चलते हैं। यहाँ फिल्म जब रिलीज होने का बात हो रहा है, बंद होने का बात हो रहा है, तब यहाँ आक्रोश मचा रहे हैं। अब आक्रोश मचाने से क्या फायदा है? तुम आक्रोश उस समय मचाते जब कन्हैया लाल का हत्या हुआ था ना, उस समय आक्रोश मचाते और उस समय भाईचारा खत्म करने की बात करते, तब आज पूरा देश खड़ा रहता। लेकिन उस समय तो तुम लोग का आँख खुला नहीं, उस समय हिंदू दोगले हिंदू का तो आँख खुला नहीं। अब बात करते हैं। अब बात रही मुसलमानों की, जो बताइए कि लाइव मर्डर देख के, पहलगाम में लाइव मर्डर देख के जो मुसलमान जो है उसके लिए खड़े नहीं हुए, लेकिन एक दोगले कटमुल्ले को बचाने के लिए सारे के सारे मुसलमान जो है तुरंत भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर एकदम पूरा हाहाकार मचेले देश में। बारे बा, और तुम देते हो भाईचारा का मिसाल है। अरे भाईचारा निभाना है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करो कि फिल्म को रिलीज करवाने की बात करो, समझ गए ना? लेकिन तुमने फिल्म को रोक लगवाने की बात की है। इससे शर्मनाक बात मुसलमानों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। कोर्ट भी बार बार एक पक्षी फैसला ले रही है। राम मंदिर के वक्त भी कोर्ट ने यही किया, प्रमाण मांगा राम मंदिर होने का, वहाँ पे क्या कहिएगा? तो यही तो बात है। विपक्ष और मुस्लिम समाज के लोग जो बोलते हैं कि कोर्ट भी मोदी जी के अंदर है। अरे भैया, तो कोर्ट अगर मोदी जी के अंदर रहता ना तो फिल्म जो है ना रिलीज हो के रहती। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलना चाहेंगे कि आपकी जो सरकार है हिंदुत्व के बदौलत सरकार है, ना कि आपको 18% जो 30% है ना, वो एक भी वोट नहीं देते हैं। फ़ायदा उठाएंगे लेकिन वोट देने का काम नहीं करते हैं, समझ गए ना? तो आप उसके पक्ष में फैसला ना लेके आपको हिंदुओं के पक्ष में फैसला लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर नहीं लीजिएगा तो आगामी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है भैया, 29 में भी लोकसभा भी चुनाव है, समझ में आ जाएगा आपको। आप भी वही बात कर रहे हैं। अरे जो सच्चाई है उसके तथ्य पे चलने का बात कीजिए। संविधान में वो अलग बात है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान में क्या नहीं लिखा हुआ है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक ना? संविधान में तो लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो अपनी किताब में लिखा है कि मुसलमान देशभक्त नहीं है। तो समझिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी किताब भी गलत हो गया। क्योंकि क्या है बताइए कि अब्दुल कलाम आजाद जो थे देशभक्त नहीं थे, बिल्कुल बीर अब्दुल हामिद देशभक्त थे कि नहीं थे? तो यानी मान लीजिए कि अम्बेडकर साहब भी यहाँ गलती हो गए हैं। तो उस संविधान के हिसाब से चलिए, जो संविधान में लिखा हुआ है अम्बेडकर साहब के बात पे मत चलिए। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर हम किसी नेता का समर्थन कर दे तो 2 मुसलमान हमारे घर में घुस के आके नबी पाक की की सजा सर्तन से जुदा, ये वाला थ्योरी अप्लाई कर दे। आखिर कन्हैया लाल की गलती तो संविधान में नहीं है। अरे संविधान का विपरीत चलने वाला ये सब लोग है, ये सब सरिया कानून से चलने वाला है। तो याद रखिएगा कि देश जो है संविधान से चलेगा, सरिया से चलेगा। तो सीना ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम संविधान से चलते हैं और मोदी जी संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश। हम बता दे रहे हैं, अगर देश संविधान छोड़ के अगर सरिया का चलाने का काम करोगे तो वही सरिया लेके पिछवाड़ा में घुसा देंगे और कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारा संविधान भी नहीं, तुम्हारा उस शरीयत कानून भी कुछ नहीं बोल सकता है। हम आपको बता दे रहे हैं। अब कन्हैया लाल की बात जहाँ तक हुई फिल्म रिलीज होने के बाद, तो हम लिख के हम बता रहे हैं कि आगामी देखिएगा फिल्म रिलीज होकर रहेगी। इन लोग को कितना प्रोटेस्ट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। इन लोग का केवल काम है विरोध करना, समझ गए? उसके अलावा कोई काम नहीं है। एक सवाल करूंगी आपसे, अगर ये 2 मुसलमान ने एक हिंदू को मारा, कन्हैया लाल टेलर को जिस तरह से मारा गया, अगर उस जगह पे अभी लोग मुसलमान कौन बात कर रहे हैं, शांति दूत की बात कर रहे हैं, अगर उस जगह पर 2 हिंदू एक मुसलमान को मार देते, इस तरीके से सर्तन से जुदा कर देते, तो क्या इस शांति दूत की बात करता मुसलमान? शांति दूत का बात तो इन लोग के रग खून में नहीं है। यहाँ जब भी देखिए जो भी बात होता है, यहाँ शांति फैलाने का काम कौन आता है तो भाई मुसलमान है, हैं? अशांति फैला दिया, मुंबई ब्लास्ट किया, शांति फैलाने वाला कौन था भाई? तो मुसलमान था। पहलगाम आतंकी हमला करने वाला कौन है? तो भाई मुसलमान है। संविधान के विरुद्ध वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ रोड पर उतरने वाला कौन है? तो मुसलमान है, हैं? तो अब बताइए मैडम, ये सब शांति का, ये सब अशांति का दूत मान रहे? अरे इस सब का रगों रगों में खून है। बस चाहिए ये लोग का क्या कि हमको देश में अशांति फैलाने का काम करे और देश को जो है ना, हिंदुस्तान को जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का सोच रहे हैं लोग। तो ये कभी संभव नहीं है बाबू, याद रखना। जिस दिन अगर हम लोग रन में उतर गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। शांति दूत की बात कर रहे हैं, देश की शांति को भंग नहीं करना चाहते, लेकिन फिल्म मेकर्स और सिनेमाघर के मालिकों को जाकर ये चेतावनी दे रहे हैं कि मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए वरना उनके घरों में आग लगा दिया जाए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि शांति दूत का छोड़ दीजिए। ये लोग जिस दिन अगर ये लोग जो है ना भारत छोड़ के होगा पाकिस्तान चल जाएगा ना, तो रियली बता रहे हैं ना, एक भी हमला जो है ना भारत पे नहीं होगा, एक भी हमला नहीं होगा भारत पे, याद रखिएगा।
इन लोग के कारण ही हमला होता है, क्योंकि इन लोग का रिलेशन आधा पाकिस्तान में रहेगा, आधा बांग्लादेश में रहेगा, यही रिलेशन इन लोग का रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इन लोग का रिलेशन तो वही तो कहा जाता है, ये लोग बोलते हैं संविधान संविधान। तो एक बात पूछ रहे हैं हम कि बीबी हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में और 10-10 पिल्ले राशन के मैदान में, और फिर ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? ये हमको बात बताइए। ये सब लिखा हुआ है संविधान में कि तुम लोग के यहाँ शादी कर लिया, वहाँ बच्चा पैदा किया, सरकार से खा रहे हो, फिर भी सरकार को कोस रहे हो। तो ये सब नहीं चलेगा इन लोग का काम। इन लोग का एक पक्षिया रहता है बस, कि जो मेरे लिए काम करेगा उसको वोट देना है, और जो अगर दूसरे कौम के लिए काम करेगा तो भाई गजब है ये लोग का तरीका है। कि मतलब देश के लिए प्रधानमंत्री है, तो क्या प्रधानमंत्री मुस्लिमों का कभी आज तक बैर किए हैं? कभी आज तक किए? मुस्लिमों का सब लाभ देखिए, राशन भी दे रहा है तो मुस्लिम भी उठा रहा है, सड़क बन रही है तो मुस्लिम भी चल रहे हैं। अभी देखिए पटना ये खड़े बस स्टैंड बना है, चाहे हिंदू मुस्लिम सब चल रहे हैं। तो तुम भाई जब वहाँ भेदभाव नहीं करते हो, वहाँ लेने के लाइन में बुरखा पहन के आगे लगवा देते हो अपने घर के सबको, तो उस समय वोट देने के समय भेदभाव क्यों करते हो? फिर क्यों गाली देते हो कि जो मोदी सरकार है कि मुसलमानों के प्रति अति कर रही है? आज अगर रिलीज नहीं हो रही है, देश में सरकार बीजेपी की है, तुम कहते हो ना कि भाई हिंदुत्व की सरकार है, तो कैसे बैन लग गया फिल्म को? कैसे बैन लग गया ये हमको बताइए। तो इन लोग का फंडा रहता है और कुछ काम नहीं है। लेकिन फिल्म रिलीज होकर रहेगी, हम आपको बता दे रहे हैं। और फिल्म रिलीज होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब लाइव मर्डर देख के आदमी हिंदुओं का रूह नहीं काँप पाया, तो ये जो फिल्म देख के ना हिंदुओं का रूह काँपने वाला नहीं है।